नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24/7। किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान शिमला में हिमाचल किसान सभा की ओर से धरना दिया गया। हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की है। हिमाचल किसान सभा ने शिमला में उपायुक्त दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज़ 24/7 शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसके अंदर 250 से ज्यादा विभिन्न किसानों के संगठन है, उनकी कॉल पर भारत बंद, रेल रोको, रास्ता रोको, विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक और तहसील लेवल के ऊपर हो रहे हैं। जिस स्टेट में जो स्थिति है उस आधार पर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जैसा आप लोग जानते हैं कि हाल ही में अभी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से जो कृषि से संबंधित 3 जो अध्यादेश थे, जिस तरह से उन्हें बिल के रूप में पारित किया गया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बिल्कुल भी जिसमें ध्यान नहीं रखा गया। विपक्ष उसके अंदर एक वोटिंग चाहता था मगर उसको मौका नहीं दिया गया और अफरा तफरी में वो बिल पास किए गए। उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय ये संघर्ष चला हुआ है और ये संघर्ष कोई केवल आज के लिए नहीं है, ये संघर्ष उस समय तक रहेगा जिस समय तक ये जो 3 बिल है, इसमें एक विशेष रूप से जो एपीएमसी एक्ट था, जिस तरीके से उसको डाइल्यूट किया गया है एक नए नाम के साथ, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उसे एक बड़ी बढ़ोतरी बड़ी पूंजीपतियों के हक में दी गई है, और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसके अंदर जो संशोधन किए गए हैं, उसके तहत आज पूरे देश में जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है। अगर किसानों को संसद के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो इसकी लड़ाई सड़कों के ऊपर होगी। और आप ये देखते हैं, इसको राजनीतिक तौर पर भी अगर हम देखें तो आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं मगर उसके जो सहयोगी संगठन भी थे, एक तरफ जो अखिल भारतीय जो शिरोमणि अकाली दल था, जो टीआरएस था, और जो उनके समर्थन में ये बीजू जनता दल वगैरह जेडीयू भी जो संगठन थे, वो भी इन अध्यादेशों के अंदर बहुत परिवर्तन चाहते थे। उन बातों का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया और बीजेपी ऐसा लगती है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के दबाव में और भारतवर्ष में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मित्र हैं, अदानी और रिलायंस ग्रुप के अंबानी, उनको एक पूरा कृषि क्षेत्र के अंदर लाभ पहुंचाने के लिए इन बिलों को पास किया गया है। और इन बिलों का जो प्रभाव पड़ेगा आज हमें देखते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि 1965 में आप द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद इस देश के अंदर जो अकाल पड़ा करते थे, और 1960 के दशक में जब अमेरिका से यहाँ पर कनक को खरीदा जाता था PL 480 के तहत, उस समय इस देश में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उस समय जो दी देन प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, उसी समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो एपीएमसी एक्ट थे उन्हें लागू किया गया था। पर बड़े दुख की बात है कि आज ये 55 वर्षों के बाद जिन कानूनों के तहत, जिस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एपीएमसी के तहत मंडी माध्यम से आज इस देश के अंदर 7 करोड़ टन इस समय जो अनाज है भारतवर्ष के अंदर बफर स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, सरकार उसको धीरे धीरे से डाइल्यूट करना चाहती है। इसके पीछे की जो साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, भारतवर्ष में जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन है, इसके तहत हम अनेक तरह की चीजें उगा सकते हैं जो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर नहीं उगती है। और जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा है, व्हीट है, राइस है और बाकी अनाज है, दालें हैं, तिलहन है। अब हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, कारगिल जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका दबाव पड़ेगा कि हमारा जो किसान है वो इन चीजों को ना उगाकर वो चीजें उगाए जो हम यहाँ पर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन के अंदर उगा सकते हैं, यूरोप और अमेरिका की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इस देश की जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में पड़ेगी। हमारे देश के अंदर जो कहते हैं उसके तहत वर्तमान जो सरकार है वो ये चाह रही है कि अदानी अंबानी को
इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चरल लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के तहत इसमें कैसे छूट दी जाए। आज तक जो किसान के तहत मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचता था, खास तौर पर दो, एक तो जो चावल है और एक जो व्हीट है, वो अब खुले में बोला जा रहा है कि वन नेशन वन मार्केट। पर ये एक आम आदमी के फेवर में, किसान के फेवर में नहीं